जब प्ले करना हो तो थोड़ा इशारा कर देना है। जय बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामणि राज की, आचार्य श्री ईश्वर समय सागर जी महामणि राज की, आरिगमा 105 अनंतमती माता जी की, आरिगमा 105 शुक्लमती माता जी की, वंदनीय आरिका संघ की। हम गाडरवारा, छोटी सी बात बताते हैं, हम गाडरवारा वालों का विशेष पुण्य का उदय था 2016 में। हम लोगों को चातुर्मास मिला था। उसके बाद हम गाडावारा वालों के यहाँ पे महाराज जी माता जी तो आते जाते रहे, लेकिन चातुर्मास नहीं मिला। पूरे 9 साल बाद हम लोगों को चातुर्मास मिला और ऐसी 9 आरिकाओं का चातुर्मास मिला। वहाँ इतना पुण्य का संचय, इतनी धर्म गंगा बही कि हम लोग उस चीज को बता नहीं सकते। उसी में बहते बहते आज हम लोग यहाँ पर माता जी के पास आकर खड़े हैं। समय से खर्ची करते हुए, हाँ, समय से खर्ची करते हुए वही बता रही थी माता जी की विशेष पुण्य का उदय था। 9 साल बाद 9 माता जी का चातुर्मास मिला, जिनमें कुछ माता जी थी कि जिनकी आज तक कभी समेत शिखर जी की यात्रा नहीं हुई थी, और ऐसी लेकर पद यात्रा, पिछे लेके पद यात्रा नहीं हुई थी। तो ऐसे आरिकाओं को यात्रा कराने का सौभाग्य मिला है, और उस पूरी यात्रा का संपन्न मेरे बड़े भैया एडवोकेट राजकुमार जैन ने बहुत संपन्न कराया। उन्होंने पूरा घर त्याग कर दिया, काफी समस्याएं थी उनके साथ, लेकिन उन्होंने पूरा घर त्याग करके वो माता जी के साथ में पंच तीर्थ भी कराया और यात्रा भी कराया, गोदमा तक छोड़कर गए। गोदमा तक छोड़कर भी गए। अब माता जी सही ठिकाने पर है, अब हम चले। ठीक है, तो अभी एक बात और सुन लो 1 मिनट में, कि अभी तो माता जी की यात्रा पूर्ण नहीं हुई है। अभी माता जी की यात्रा पूर्ण नहीं हुई है, उनकी भावना है कहाँ? गुरु चरणों में पहुंचने की, और ये यात्रा आगे कोतमा वाले पूर्ण कराएंगे। महापूजन करने चलेंगे गुरु चरणों में ना। माता जी तो गाड़ावारा से ही निकलेंगी माता जी, और भैया जी भी आ गए साथ में। पंडित जी भी बैठे हुए हैं, और यहाँ से भी अपनी संयम रत्न जो है और बहने और तैयार हो जाएंगे। आप देखिएगा मैं वो पार्टी देख कर, है ना। आरिका माँ के चरणों में बंदामी 2 लाइन करके हम अपने कार्यक्रम को करेंगे। मैंने खुद लिखा है, गुरु चरणों में तेरे रहना है, गुरु चरणों में तेरे रहना है।
जब पांच प्रभु की असीम कृपा होती है, जब पांच प्रभु की असीम कृपा होती है, सहयोग स्वयं ही जुड़ जाते हैं। गुरुओं की वाणी सुनने का अवसर हमें यूं ही मिल जाता है। ऐसा ही शुभ अवसर हमें भी प्राप्त हुआ है जब आचार्य श्री समय सागर महाराज जी ने हमें विशेष आशीर्वाद दिया कि अनंतवती माता जी सत्संग का चातुर्मास हमें प्राप्त हुआ। अनंतवती माता जी के मुखारविंद से अभी मूक माटी की क्लास चल रही है। मूक माटी महाकाव्य को पढ़ना, उनके काव्यांशों को समझना हमारे लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन माता जी के आशीष वचनों से, आशीर्वाद से मूक माटी की कक्षा और काव्यांशों को हम बहुत सुपाच्य तरीके से पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। उसी की आज एक छोटी सी प्रस्तुति हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। विद्या का आनंद और आनंद की विद्या। विद्या का आनंद और आनंद की विद्या जिसमें समाहित होती है, ऐसी है यह मूक माटी। क्या है यह मूक माटी? हिमालय से ऊंचे त्यागी, सागर से गहरे ज्ञानी, महाकवि, महासंत, आचार्य मनीषी, ग्रंथराज, समय सारो मूलाचार्य की जीवन अनुकृति, पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की लेखनी, यह है यह मूक माटी। महासंत की आत्मा का तप त्याग का संगीत है यह मूक माटी। आध्यात्म की अनोखी अनुभूतियों का प्रतिबिंब है यह मूक माटी। मूक माटी सिर्फ एक महाकाव्य नहीं है जिसमें करुणा, व्यथा, आनंद की अंगराइयां हैं। पद्दलित माटी को महाकाव्य का विषय बनाकर संपूर्ण जीवन दर्शन का प्रतीक बना दिया हमारे गुरु जी ने। मूक माटी मुक्ति द्वार को खोलने में सर्वथा सक्षम है। इसमें अंधकार से प्रकाश तक की यात्रा एवं निगोद से मोक्ष तक की यात्रा समाहित है। मूक माटी महाकाव्य की नायिका और कुंभकार नायक है। माटी यहाँ शिष्य का रूप है, जो हमारी आर्यकाएं हैं, आप देख सकते हैं हमारे गुरु जी के शिष्य का रूप है, और कुंभकार गुरु, वात्सल और करुणा की मूर्ति है। आइए हम कुछ भजन की पंक्तियों के माध्यम से माटी की अंतर्वेदना को सुनते हैं। माटी ओ मुक माटी तो माटी ओ मुक माटी, ओ पतित जीवन को पावन वो शिल्पी करे। मेरे गुरुवर की ये मुक माटी कहे, मुक माटी कहे। माटी ओ मुक माटी, माटी ओ मुक माटी तो। किसी भी काव्य या महाकाव्य, किसी चीज को पढ़ने या लिखने का कोई ना कोई उद्देश्य तो अवश्य ही होता है। ऐसा ही मूक माटी का भी प्रयोजन सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्रों में प्रविष्ट हुई कुरीतियों का नष्ट करने और युक्त संस्कारों से संस्कारित कर भोग से योग तक की और मोड़ देकर श्रवण संस्कृति को जीवित रखना है। ऐसी है हमारी मूक माटी। तो लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है एक लघु नाटिका मूक माटी। हे भगवान, मैं कब तक अपना जीवन यूं ही व्यतीत करती? कौन है जो मेरा उद्धार करेगा? कौन है जो मेरा मैं अपनी व्यथा किससे कहूँ? वह कौन है जो मेरी व्यथा सुने? माटी को अंतर प्रेरणा मिलती है और अचानक उसकी आंखों में चमक आ जाती है। हेलो हेलो, हेलो हेलो, अरे वाह, याद आया, मैं तो के पास जाऊंगी। एक वही है जो
मार्ग दिखाएंगी। और सरिता तट की माटी अब धरती माँ के पास जाती है और अपनी व्यथा व्यक्त करती है। हे धरती माँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। माँ, मैं अनादिकाल से इस संसार में भटकते बहुत दुखी हूँ। माँ, मेरे दुखों को हरने का कुछ उपाय बताइए माँ। आओ बेटा आओ, घबराओ नहीं, तुम्हारा कल्याण हो। माँ, मैं अपना उद्धार आप माइक ये ले लो, जब चल रहा है ठीक नहीं कोई माइक बिगड़ रहा है, चल रहा है ठीक है देख रहा हूँ। माँ, मैं अपना उद्धार भी चाहती हूँ। माँ, मैं सदियों से पतिता हूँ, अधम पापियों से पदगलिता हूँ। माँ, सुख मुक्ता हूँ, दुख युक्ता हूँ, तरस कर तपता हूँ। माँ, इस पर्याय की इति कब होगी? इस काया की च्युति कब होगी? मेरा जीवन उन्नत होगा या नहीं? कुछ उपाय करो माँ, मेरा दुख हरो माँ। कुछ उपाय करो माँ, मेरा दुख हरो माँ। और सुनो, विलंब मत करो, मुझे पद दो, पाथी भी दो माँ। मुझे पद दो, पाथी भी दो माँ। सद्गुरु मैं दो माटी, सद्गुरु मैं दो माटी, सब कुछ सहती जाऊंगी, तुमने दिया आकार, मैं घट बन जाऊंगी। सद्गुरु मैं दो माटी, सब कुछ सहती जाऊंगी, तुमने दिया आकार, मैं घट बन जाऊंगी। घबराओ नहीं बेटा, धैर्य से काम लो। तुम तो भव्यात्मा हो, इसलिए ही तो तुम्हारे अंदर आत्मकल्याण के भाव जागृत हुए हैं। तुम्हारा शीघ्र उद्धार होगा। और सुनो, सत्ता तो शाश्वत होती है, सत्ता तो भाषवत होती है बेटा। प्रति सत्ता में उत्तान पतन की अनगिनत संभावनाएं छुपी होती हैं। जिस प्रकार खसखस के दाने के समान वह छोटा सा वट का बीज भी समुचित क्षेत्र, हवा, वायु, खाद मिल जाने पर वह छोटा सा बीज भी विशालकाय वट का वृक्ष बन जाता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारा भी कल्याण होगा। और सुनो बेटा, जल की उजली उजली धार धरती पर गिरती है, धूल से मिलती है तो दलदल बन जाती है। वही जल की धार नीम की जड़ों में जाती है तो कटुता में ढलती है। वही जल की धार गन्ने की जड़ों में जाती है तो मधुरता में परिवर्तित हो जाती है। वही जल की धार सागर में गिरती है तो खारा पानी बन जाती है। और वही जल की धार स्वाति नक्षत्र में सागरी सीप में गिरती है तो मोती बनकर झलमलाती है। समझ बेटा? हाँ हाँ, मुझे कुछ समझ आ रहा है। माँ, आपकी सभी बातें मेरे हृदय को छू रही हैं। बेटा, पतित जीवन को
बेटा, इसका तात्पर्य यह है कि जैसी संगति होती है वैसी ही मति होती है, और मति जैसी अग्रिम गति होती है। भवों भवों से, युगों युगों से यही तो होता आ रहा है। इसलिए बेटा, जीवन का आस्था से वास्ता होने पर रास्ता स्वयं शास्त्रा बनकर साधक को संबोधित करता है। समझी बेटा? मुझे कुछ समझ आ रहा है। यह तो बड़े हर्ष का विषय है कि तूने अपने आप को पतित जाना है, लघुतम माना है, यानी तूने प्रभु को पहचाना है। असत्य की सही पहचान ही तो सत्य का अवधान है बेटा। आज तूने सच्चे देवशास्त्र गुरु की शरण पाई है, यानी अपने गुण दोषों को समझा है। यही तो सम्यक दर्शन की भूमिका है, और मोक्ष की टिकट सम्यक दर्शन है, और गुरु के चरण टिकट घर ही तो है। अब तुझे अपने आप को साधना के सांचे में ढालना होगा बेटा। हाँ। जैसे नदी निरंतर अपने लक्ष्य सागर की ओर बढ़ती जाती है, वैसे हमारी आस्था भी आचरण की ओर बढ़नी चाहिए बेटा। अच्छा, मैं तुम्हें एक और उदाहरण बताती हूँ। श्री शम्मेश शिखर जी की तलहटी से हमें पार्श प्रभु की उतंबित ओम के दर्शन तो हो जाते हैं, पर अगर हमें प्रभु के चरणों के दर्शन करना है, उनके चरणों का स्पर्श चाहिए, तो उसके लिए हमें अपने चरणों का प्रयोग करना पड़ेगा। बिना चरणों के प्रयोग के दर्शन तो संभव नहीं है। इस प्रकार बेटा, अगर तुम अपनी आत्मा का कल्याण चाहती हो, तो तुम्हें अपने आप को साधना के सांचे में ढालना होगा। समझी बेटा? हाँ, आपकी सभी बातें मेरे हृदय के आर पार जा रही हैं। मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। बेटा, इस मार्ग में धैर्य रखना, परिश्रम से डरना नहीं, और आलस्य कभी करना नहीं। असत्य की सही पहचान ही तो सत्य का अवधान है बेटा। कभी कभी प्रतिकूलता आने पर अच्छे राही भी गुमराह हो जाते हैं। इसलिए बेटा, तुम्हें धैर्य रखना होगा, अपने आप पे विश्वास रखना होगा बेटा। इसलिए संघर्षमय जीवन का अवसनार हर्षमय होता है। इस प्रकार कूद के लक्षण पालने में, यानी देवशास्त्र गुरु की आज्ञा पालने में ही है। इसी से तुम्हारी उन्नति संभव है बेटा। हाँ, आपके इस संबोधन से मुझे कुछ हल्का सा लगा, कुछ झलका सा लगा। माँ, आपका यह संबोधन हमें कार्मिक कथन के बारे में बताता है। कार्मिक कथन यानी सिद्धार्थ, जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा, और वैसे ही कर्म फलों से हम आगे दुख को भोग रहे हैं। माँ, आपने हमें मार्मिक कथन भी बतलाया। मार्मिक कथन यानी हमारे परिणाम। जैसे हमारे अंदर के परिणाम होंगे, वैसे ही हमारी आगे की गति होगी। माँ, आपने हमें धार्मिक पतन भी बताया। धार्मिक पतन यानी माटी रे माटी, इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। गुरुवर की दृष्टि ने मंगल कुंभ बना दिया है। माटी बोलो ना, माटी बोलो ना, माटी रे माटी, इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। माँ, आपने हमें धार्मिक कथन भी बताया। धार्मिक कथन कि जैसे हमारे ओम भक्ता के परिणाम होंगे, वैसे ही हमें कर्मबद्ध होगा, और उसी कर्मबद्ध से हमें अग्रिम गति, आगे की परिणाम, आगे की गतियाँ आदि सबकी प्राप्ति होगी। माँ, आपने हमें चार्मिक वतन भी बताया। चार्मिक वतन यानी
ये शरीर और आत्मा ये सब भिन्न भिन्न है। इस चेतन आत्मा की आस्था अर्चा चर्चा से रहित जीवन ही तो चार्मिक बदल है। माँ, आपकी सभी बातें मेरे हृदय को छू रही हैं। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके इस संबोधन से मुझे चारों अनुयोगों का ज्ञान प्राप्त हो गया है। माँ, माँ, मेरा कल्याण करो। माँ, माँ, मेरा कल्याण करो। बेटा, यह तो बड़े हर्ष का विषय है। सतगुरु तुम तो हो मेरे कुम्हार, दाता तुम तो हो मेरे कुम्हार। मैं माटी हूँ इस धरती की, मैं माटी हूँ इस धरती की, धरती करे पुकार। सतगुरु तुम तो हो मेरे कुम्हार, दाता तुम तो हो मेरे कुम्हार। मैं माटी हूँ इस धरती की, मैं माटी हूँ इस धरती की, धरती करे पुकार। सतगुरु तुम तो हो मेरे कुम्हार। प्रभात की प्रतीक्षा में अनिमेष निहारती माटी को एक शुभ संकेत दिखाई दिया। उसका मानस भोर में ही विभोर हो गया। सफलता तो निश्चित है। उसे एक सूक्ति स्मरण में आती है कि दाएं हिरण बाएं जाए, लंका जीत राम घर आए। अब प्रभात होता है। जाओ बेटा जाओ, मेरे आशय को, मेरे भावों को तुमने अच्छी तरह समझ लिया है। यही तो एक सम्यक दृष्टि जीव की पहचान है बेटा। मेरी बातों को सुनकर तुम्हारे अंदर जो आत्म कल्याण के भाव जागृत हुए हैं, वह तुम्हें एक नया जीवन प्रदान करेंगे बेटा। जाओ, कल सुबह प्रभात में कुंभकार आएगा, उसके चरणों में तुम्हें प्रणिपात करना है और अपनी आत्मा का नया सूत्रधार करना है बेटा। कुंभकार के चरणों में तुम्हारा जीवन स्वर्णिम बनेगा, उज्जवल बनेगा। जाओ, अपनी आत्मा का कल्याण करो। मेरा आशीष सदैव तुम्हारे साथ है। माँ, आपने मेरा मार्ग प्रशस्त किया है। आपके इस उपकार की सदैव तेरी रहूंगी। माँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। बेटा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी उन्नति हो। आपको नहीं लग रही? माटी ओ सरिता तट पर पड़ी थी वो माटी, सरिता तट पर खो सदियां बिताई। जीवन की मंगल प्रभाती रहे, प्रभाती रहे। माटी शिल्पी को देखकर माटी फूली नहीं समा रही है। आखिर कौन है ये कुंभकार, जिसकी प्रतीक्षा युगों युगों से माटी को थी। युग के आदि में जिसका नामकरण हुआ है। भू यानी धरती, भा यानी भाग्यवान, भाग विधाता। जो इस धरती पर भाग्यवान और भाग्य विधाता है, वह कुंभकार कहलाता है। जिसकी चरण छाओं में जीवन का निर्वाण नहीं, निर्माण होता है। जहाँ अधोमुखी जीवन भी ऊर्ध्वमुखी बनता है। गुरु दर्शन, गुरु कृपा को पाकर माटी बहुत प्रफुल्लित हो उठी। कुंभकार ने अपने कार्य के प्रारंभ में ओंकार को नमन किया और उन्होंने अहंकार का गमन कर लिया। शिल्पी जी माटी को कुदाली से खोदकर बोरी में रखकर
सज्जित पालकी पर उपाश्रम पर लेकर आते हैं। फिर चालनी से छानकर कंकर दोष को अलग करते हैं। फिर संकर दोष को वारण करने के लिए वह अपने स्थान पर जाते हैं। इसी प्रकार अनंत उपकारी गुरु हमारे जीवन में मिले हुए राग द्वेष पाप कषाय मिथ्यात्व रूपी कंकरों को दूर करते हैं। रोने रोना मुझको कब तक कर दुख देकर, रुल तेरा मेरे हर रोज तुम घावों से भरकर। क्या कोई रोने मुझको, क्या कोई रोने मुझको, मैं खुद रुल जाऊंगी, मैं खुद रुल जाऊंगी। सद्गुरु मैं मिल दूं माटी, सब कुछ सह के जाऊंगी। तुमने दिया आकार, मैं घट बन जाऊंगी। देखिए किस प्रकार माटी से कंकरों को कुम्हार ने दूर कर दिया। कंकर बहुत ही दुखी हो रहे हैं और अपनी कठोरता को दूर करने के लिए मां माटी से निवेदन कर रहे हैं। ओ मां माटी, हमें भी एक ऐसा मंत्र दे दीजिए जिससे हमारा भी कल्याण हो सके, हम भी अपना मार्ग प्रशस्त कर सकें। कंकड़ों को सामने लाओ ना। अरे पीछे से सामने। पूरे कंकर एक साथ बैठ जाएं। भैया कंकड़ माटी की तरफ मुख करके बोलो। हाँ जल्दी माटी की तरफ। कंकर बहुत दुखी हो रहे हैं कि कुम्हार ने उन्हें मिट्टी से अलग कर दिया, जुदा कर दिया, इसलिए वह मां माटी से अपनी व्यथा कह रहे हैं। ओ मां माटी, हमें भी एक ऐसा मंत्र दे दीजिए जिससे हम अपना भी कल्याण कर सकें, हमारा भी मार्ग प्रशस्त कर दीजिए मां माटी। सुनो कंकड़ों, संयम की राह चलो, संयम की राह चलो। राही बनना ही तो हीरा बनना है। स्वयं राही तक विलोक रूप से कह रहा है, हीरा। घट से गिरा घट सा बड़ी सावधानी से शिल्पी ने चक्र पर से कुंभ को उतारा धरती पर। 2-3 दिन का अवकाश मिला, सो कुंभ का गीलापन मिट सा गया, सो कुंभ का ढीलापन सिमट सा गया। आज शिल्पी को बड़ी प्रसन्नता है, कुंभ को उठा लिया है हाथ में, एक हाथ में सोट लिया है, एक हाथ की कुंभ को ओट दिया है और कुंभ की खोट पर चोट किया है। सुनो, हाथ की ओट की ओर देखने से दया का दर्शन होता है, मात्र चोट की ओर देखने से निर्दयता उपंती सी लगती है। परंतु चोट खोट पर है ना, सावधानी बरत रही है। शिल्पी की आंखें पलकती नहीं है, तभी तो इसने कुंभ को सुंदर रूप दे घोटम घोट किया है, कुंभ का गला ना घोट दिया। आइए देखिए किस तरह से शिल्पी जी उस मंगल कुंभ पर छाप उतार रहे हैं। सभी का एक विशेष महत्व है। तो देखिए क्या लिखते हैं गुरुजी। कुंभ पर हुआ वह सिंह और स्वान का चित्रण भी बिना बोले ही संदेह दे रहा है। दोनों को जीवनचर्या चाल परस्पर विपरीत है। पीछे से कभी किसी पर धावा नहीं बोलता सिंह, गरज के बिना गरजता भी नहीं है और बिना गरजे किसी पर बरसता भी नहीं है।
यानी मायाचार से दूर रहता है सिंह। परंतु श्वान सदा पीठ पीछे से जा काटता है, बिना प्रयोजन जब कभी भोंकता है। और सुनिए, वहीं कुंभ पर कछुआ और खरगोश का चित्र साधक को साधना की विधि बता सचेत कर रहा है। कछुआ धीमी अपनी चाल चलता समय के भीतर लक्ष्य तक जा चुका है और खरगोश धावमान होकर भी बहुत पीछे रह चुका है। कारण विदित ही है, एक की गति अविरल थी, एक ने पथ में निद्रा ली थी। प्रमाद पथिक का परम शत्रु होता है। इतना ही नहीं, और देखो क्या लिख रहे हैं शिल्पी जी मंगल कुंभ पर। कर पर कर दो, कर पर कर दो, मरहम बने, मरहम बने। मैं दोगला, मैं दोगला, मैं दोगला। मेरी माटी के मटके तो गुरु नाम बोल, मेरी माटी के मटके तो गुरु नाम बोल, मेरी माटी के मटके तो गुरु नाम। आपने माटी से कलश बनने तक की यात्रा तो देखी। इस पुण्य की अनुमोदना के लिए आइए आपके सामने प्रस्तुत है माटी की सहेलियां, वो इस पुण्य की अनुमोदना कर रही हैं। धर्म की बदौलत ही, धर्म की बदौलत ही ये दौलत है। हे प्रभु, हे प्रभु, तेरा सब तुझको समर्पण, तुझको समर्पण। नहीं हे प्रभु, हे प्रभु, इस दुनिया में सब सारी धन दौलत तेरी बदौलत है। हे प्रभु, तेरा सब तुझको समर्पण। हे प्रभु, तेरा सब तुझको समर्पण। गुरुवर ने लिखा महाकाव्य अनोखा ग्रंथ, गुरुवर ने लिखा महाकाव्य अनोखा ग्रंथ मूक माटी, गुरुवर ने लिखा महाकाव्य अनोखा ग्रंथ मूक माटी। धरती तूने
हमारी माँ हीरा बनना है और उनकी सभी सखी सहेलियाँ बहुत प्रसन्न हैं माटी की इस मंगल यात्रा को वे बधाइयाँ दे रही हैं। आप लोग आपकी मोक्ष की यात्रा, ये माटी माँ आपकी मोक्ष की यात्रा, आपकी बोल की मात्रा, धर्म की कर्म का विलय हो। जय हो जय हो जय हो जय 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 हो। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। चैतन्य महावीर आचार्य गुरु श्री क्षमा सागर जी महाराज की जय। तीन नौकरों महाराजों की बहुत कम समय में इन पात्रों ने 2 दिन की तैयारी में ही शीघ्रता से किया है, लेकिन बहुत अच्छा किया है। सभी के लिए बहुत सारा आशीर्वाद है और ये नौना है कि वास्तव में माटी से मंगल को बनने के लिए गुरु चरणों में जाकर आप आशीर्वाद देंगी और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगी। देखिए इतनी दूर से गाडरवाड़ा से चलकर एक मूल माटी रेडी में ये भी उतनी दूर से चलकर और इधर तक आई और इन्होंने पूरा संचालन कमेंट्री करने वाले और बधाइयाँ देने। क्या मैं चाहता हूँ जितनी बहनें और जितना हमने सहयोग किया है इस बच्चन का, सभी के लिए जोरदार तालियां और सहमत करें। धरती में खुशी है। शिखर चंद जी के अरे कोई शिखर चंद जी आचार्य श्री जी कार में चढ़ाएंगे अभी सब लोग। पूरे पात्र कंकर भी आ जाएं, जिन कंकरों को अलग किया वो 500 रुपए की राशि शिखर चंद जी की ओर से इन पर परिवार बच्चों के लिए प्राप्त हुई है। जोरदार तालियां। वही लोग आगे चढ़ाएंगे। नंदन आचार्य भगवंत गुरु विद्यासागर जी मुनिन्द्रो अनंत कार्य आचार्य गुरु श्री क्षमा सागर जी मुनिन्द्रो से अर्घ्यम निरोपामिनी स्वाहा। गुरु आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की गुरु चरणों में समय की राह दिखाई जाएगी ऐसी कामना करते हुए हमारे समाज की ओर से, जो कि एक हमारे सिकंदरी पर एक थोड़ा सा विवाद ऐसा आई है, वहाँ पर सिकंदरी की जो पार्श्वनाथ कुंडी लोग हैं उसके लिए नीचे जो गुफा है उस गुफा में कुछ अराजक तत्वों द्वारा कुछ मूर्तियाँ रख दी गई और ये जो घटना हुई ये अच्छी नहीं हुई। इसका हम पूरी समाज की ओर से पूरे देश में पूरी समाज हमारी इस कार्यक्रम का घोर निंदा करती है और एक ज्ञापन हम लोगों ने बनाया है। इसका वाचन अपन कल इसी सभा में करेंगे। इसकी 7 कापियाँ हैं, देश की सभी जगह भेज रहे हैं। ऐसा पूरा पढ़ के ज्ञापन आपको बताया जाएगा, फिर उसको भेजा जाएगा। क्योंकि हमारे अभय सागर जी महाराज इस काम का नेतृत्व कर रहे हैं, इस काम में हमें सफलता मिलेगी और सरकार से प्रार्थना करते हैं भविष्य में ऐसी घटना हो ना हो, ऐसी हमसे एक अपने ऊपर ऐसा बर्दाश्त चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। हमारे मोहतमा नगर में, हमारे नगर, हमारे समाज में, हमारे बच्चों में, हमारी महिलाओं में, हमारे युवा मंडल में इतनी प्रतिभा है माता जी। मैं ये व्यक्तिगत तौर से बताता हूँ कि जैसे हमारे बच्चों की प्रतिभा नहीं देख पाए हैं। हमारे बच्चों में इतना टैलेंट है कि जैसे प्रोफेशनल कलाकार होते हैं वैसा टैलेंट हमारे बच्चों में है और कभी अभी जल्दी परमिशन
हमारे इन बच्चों को कोई धन्यवाद, आप लोगों ने अच्छा काम किया। बाहर से हमारे जितने अतिथि आए उनके लिए बार बार नमस्ते। सहयोग है, बहुत कम समय में इन्होंने शीघ्रता से तैयार किया। हमारे गायक भैया जी प्रसाद आगे नहीं 2 मिनट के लिए। अरे बढ़िया बाजे, बढ़िया